नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम दोस्त चैनल के इस एक नए वीडियो पर, जो कि यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा, जिसकी परीक्षा 9 नवंबर को निर्धारित है। तो कल पहला प्रैक्टिस सेट हो गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 15 प्रैक्टिस सेट पूरा लगातार आपको डे बाय डे वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसी के क्रम में यह प्रैक्टिस सेट 2 है, जिसमें पूरे 100 प्रश्न होंगे और जिनका उत्तर आपको मैं बताता जाऊंगा और आपको अपने उत्तर से मिलान करते हुए चले जाना है। तो आइए साथियों, देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भूमि संरक्षण के प्रयुक्त तरीकों में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ना है। वन रोपण, रासायनिक कीटनाशक उपयोग पर रोक, उर्वरकों के उपयोग पर रोक और अतिचारण। तो इसका जो उत्तर होगा वो विकल्प डी यानी कि अतिचारण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी होती है। तो पारिस्थितिकी क्या होती है? चारों ऑप्शन देखेंगे और इसमें जो इसका विकल्प डी यानी कि जीव तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंध के कारण यही को पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी निकेत आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको विकल्प ए यानी कि ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, जीवमंडल बायोस्फीयर के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो इसमें देखा जाए तो विकल्प डी यानी कि जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र और जीवमंडल, यही सही अनुक्रम होगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो इसमें आपको विकल्प जो है बी यानी कि 1973 में यह प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लायन टेल्ड मैकाक सिंह पूंछ बंदर का गृह है? तो यह जो है विकल्प डी यानी कि शांत घाटी लायन टेल्ड मैकाक का गृह है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो प्रश्न नंबर 7 में अगर देखा जाए तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है वो विकल्प बी यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। भारत के निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों पर विचार कीजिए और दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी स्थिति के अनुसार उपयुक्त वन्यजीव अभयारण्य का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विकल्प हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 का। तो प्रश्न नंबर 8 का जो उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि 2, 3, 4, 1 देख लेते हैं। 2 यानी कि भद्रा, उसके बाद सिमलीपाल, 4 यानी पंचमढ़ी और लास्ट में शिकारी देवी का क्रम आएगा। जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, यानी कि ये तीनों जो है जलवायु परिवर्तन का कारण है, इसलिए विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत और क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण। तो विकल्प डी यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं तो किसके लिए? यह विकल्प सी यानी कि पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है। तो सघन वनावरण का जो प्रतिशत है वो विकल्प सी यानी कि लगभग 12% सघन वनावरण का प्रतिशत है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें 13 नंबर में जो विकल्प होगा वो डी होगा, यानी कि 2, 3, 1 और 4। मैंग्रोव जो है वो कर्नाटक में, कुंज जो है वो राजस्थान में, टीक जो है वो मध्य प्रदेश में और जो शंकुधारी है वो यानी कि 4 नंबर अरुणाचल प्रदेश से इसका सुमेलन होगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से पर्ण रूपांतरण होता है?
तो इसमें हम देखेंगे पहला जो है कठोर एवं मोम पर्ण, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता और पर्ण की जगह कांटे। तो इसमें जो विकल्प है वो डी यानी कि तीनों सही है। कठोर एवं मोम पर्णी, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता और पर्ण की जगह कांटे। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, साल की लकड़ी का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो रेलवे स्लीपर बनाने में, भवन निर्माण के कार्यों में, फर्नीचर बनाने में, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा इस प्रश्न का वो डी यानी कि उपयुक्त सभी में साल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो विकल्प सी यानी कि मूंग की फसल भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाई जाती है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कृषि वानिकी का लाभ है? तो कृषि वानिकी का लाभ जो है श्रम एवं धन की बचत, मृदा अपरदन में कमी, उर्वरता में वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी सही है, यही उत्तर होगा। विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो देखा जाए तो यहाँ पर चारों विकल्प में से जो शीतोष्ण शंकुधारी वन है उनके फैलाव का प्रतिशत सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, कथन है काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है और उसका कारण जो है उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 का जो उत्तर है वो कथन यानी कि विकल्प ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कवक, मृदा, प्रोटीन और फास्फोरस। तो जो कवक है यानी कि विकल्प ए वो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। भारत में वनों को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि पहला आजीविका प्रदाता है, ऑक्सीजन प्रदाता है, मृदा अपरदन संरक्षक है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी होगा। वैश्विक जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत जीवन यापन हेतु वनों पर निर्भर है? तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि 25% जनसंख्या जो है वैश्विक जीवन यापन पर वनों पर निर्भर है, 25% जनसंख्या है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, बीड़ी उत्पादन उद्योग में किस वृक्ष के पत्तों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर विकल्प ए यानी तेंदू का पत्ता बीड़ी उत्पादन में प्रयोग में लाया जाता है। सॉरी। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, किसी जगह की फ्लोरा और फाउना सूचित करते हैं? तो यहाँ पर पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, यानी विकल्प ए सही होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो विकल्प बी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो प्रदूषण के मापन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सस्य विज्ञान का जनक जो है पीटर डी क्रिसेंजी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं? ओ हैं। तो प्रश्न नंबर 27 इसका जो विकल्प है वो कम समय वाली फसलें हैं, अतः दलहनी फसलें जो है कम समय वाली फसलें होती हैं। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, वर्षा अनुरूपक का प्रयोग किया जाता है? तो वर्षा अनुरूपक का प्रयोग जो है विकल्प डी यानी ए एवं सी दोनों में अथवा मृदा क्षरण के अध्ययन में और वर्षा के अध्ययन में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति खाद्यान्न ये तो सुमेलित है, श्वेत क्रांति दूध, पीली क्रांति जो है वो उर्वरक और नीली क्रांति मछली मत्स्य। तो पीली क्रांति जो है वो उर्वरक से संबंधित नहीं है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं, तो इसमें विकल्प डी यानी कि कुल 20 एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क जंतु वर्मीन है? तो यहाँ पर विकल्प सी यानी ए, सी और डी अर्थात कामन क्रोच चूहे और फल जतुक वल्गुल जो है ये
पीड़क जंतु के अंतर्गत आते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यह सागरीय अथवा महासागर जो है वो सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र है जो सर्वाधिक स्थिर है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो यह विकल्प जी सी अर्थात जीवों ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अभिप्राय है? तो ये विकल्प डी हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कार्बन फुटप्रिंट से संबंधित है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। तो यह विकल्प ए अथवा जैव भूसा रसायन चक्र कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 36, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो यहाँ पर विकल्प डी अथवा सभी चारों, वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति सभी जो है पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो यहाँ पर विकल्प सी यानी असम में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो यह जो है विकल्प बी अथवा जनपद चंदौली में स्थित है। कूट 1 का मिलान कूट से सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 39 का विकल्प ए अर्थात 3412, महानंदा पश्चिम बंगाल से, लखारी घाटी ओडिशा, पंचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश से और चंद्रप्रभा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। तो भारत में जो सबसे बड़ा बाघ आवास है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। पर्यावरण के संदर्भ में गंदा दर्जन शब्द का अर्थ है? तो यहाँ पर विकल्प सी केवल 2 यानी 12 चिरस्थायी कार्बनिक पदार्थ जो है वो गंदा दर्जन शब्द का अर्थ है। भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है? तो भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है विकल्प बी अथवा देहरादून में। भारत में निम्नलिखित वनस्पतिक प्रजातियों में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है? तो 43 का विकल्प ए यानी कि साल का बृहत्तम क्षेत्रीय विस्तार है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है बताना है? तो टीक जो है वो जम्मू तथा कश्मीर, देवदार मध्य प्रदेश, चंदन काष्ठ केरल और सुंदरी पश्चिम बंगाल से। तो यहाँ पर जो सुंदरी है पश्चिम बंगाल से, इसी का सही सुमेलन है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। तो यहाँ पर होगा विकल्प बी यानी कि घास, टिड्डा, टिड्डा मेढक, मेढक से सांप और सांप से बाज की तरफ जो ये खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। अगला प्रश्न पर्यावरणीय अंकेक्षण का लाभ है। तो यहाँ पर विकल्प सी 1 व 2 दोनों अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण। भारत कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है? तो भारत जो है वो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है। प्रक्रिया जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र एक समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया विकल्प डी यानी कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य एवं उनकी अधिसूचनाओं की घोषणा से संबंधित है? तो यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि विकल्प डी से संबंधित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है वो विकल्प सी यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। लब डब ध्वनि किस की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो यह सी यानी कि हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है।
निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो यह विकल्प डी यानी कि विटामिन को कहा जाता है। 53 देखते हैं, इंसुलिन होता है तो इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जिह्वा जीभ के निम्नलिखित भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है, तो यह बी यानी कि अग्रभाग द्वारा पता लगाया जाता है। 55 देखते हैं, डीएनए की द्विकुंडलनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो यह विकल्प बी यानी कि वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि? तो यहाँ पर विकल्प जो है वो डी यानी रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं इसलिए पुष्पित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? तो 57 और यह रॉयल हीमोफीलिया जो है वो लिंग संलग्न रोग है। प्रश्न नंबर 58 यह मैथ का प्रश्न है। 61, 64 मैथ के प्रश्न यहाँ पर सॉल्व नहीं कराए जा सकते क्योंकि यह कैलकुलेटिव पोर्शन होता है, तो आपको मैथ के पर आपको थोड़ा सा खुद से फोकस करना पड़ेगा। बाकी अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। 66 से, कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है। तो प्रोसेसर के अंदर जो है वो सी यानी कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो यूएसबी जो है वो कंप्यूटर का पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है, विकल्प बी। कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? तो केस आधारित लर्निंग का उदाहरण जो है वो तंत्रिका नेटवर्क यानी कि विकल्प बी है। लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है? तो लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम है वो विकल्प ए यानी कि के नियरेस्ट नेबर लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम है। प्रश्न नंबर 70 देखते हैं कि एक समर्पित कंप्यूटर है, तो यहाँ पर बी यानी कि एक और केवल एक ही कार्य सौंपा गया है उसे एक समर्पित कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो वेटवेयर जो है वो विकल्प सी यानी कि मानव मस्तिष्क है वो वेटवेयर कहलाता है। VRML फाइलों का एक्सटेंशन है, तो विकल्प D.WRL जो है VRML फाइलों का एक एक्सटेंशन है। EMB चिप कार्ड में ई का अर्थ क्या है? तो EMB चिप कार्ड में ई का अर्थ है वो यूरोपे। इसमें बुक में ये इसका उत्तर दिया गया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस पर, आप इसे थोड़ा सा एक बार अपने सिरे से चेक कर लीजिएगा। 74 यानी MS वर्ड 2019 में फुट नोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है, तो यहाँ पर Ctrl+Alt+F। 75 देखते हैं, शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह सिलाई और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान गटर कहलाता है यानी कि विकल्प डी। जब आप MS एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर टाइटल बार है वो एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प है यानी कि ब्याज की उच्च दर प्राप्त करना, ये इंटरनेट बैंकिंग का लाभ नहीं है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में के द्वारा विकसित किया गया था, तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि बेल लैब्स के द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 में विकसित किया गया था। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक उदाहरण है, तो यह
इनपुट यूनिट का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? तो यह विकल्प है, यानी कि रायबरेली में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? तो सर्वाधिक साक्षर जनपद जो है वो दिए गए विकल्प के अनुसार बी, यानी कि कानपुर नगर था। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो यह विकल्प डी, यानी कि रामपुर है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया है? तो यहाँ पर जालौन को चुना गया है, विकल्प बी। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है? तो यहाँ पर विकल्प सी, यानी कि जिला कलेक्टर। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह विकल्प डी, यानी कि वाराणसी में स्थित है। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? तो यह विकल्प बी, यानी कि 2003 में अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। बधाई कौन सी विधा है? तो बधाई जो है वो विकल्प ए, यानी बुंदेलखंड का लोक संगीत है। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर 89 का विकल्प बी, यानी 4 3 2 1, यानी कि कनक भवन अयोध्या में, कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में, कालिंजर दुर्ग जो है बांदा में और देवासरी बाराबंकी में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो यहाँ पर 90 का, यानी कि यह केंद्र जो है प्रयागराज में अवस्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 84 गुंबद चित्रकूट, जामा मस्जिद कुशीनगर, बौद्ध स्तूप मुरादाबाद और कामतगिरी पर्वत जालौन। तो 91 का हम देखते हैं, तो यहाँ पर विकल्प सी, यानी 4 3 2 1। तो 4 3 2 1, यानी कि 4 3 2 1। 84 गुंबद जो है यह, इसका संबंध जालौन से है और जामा मस्जिद इसका संबंध जो है मुरादाबाद से, और बौद्ध स्तूप जो है इसका संबंध यहाँ पर कुशीनगर से, और कामतगिरी पर्वत का संबंध चित्रकूट से है। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो आगरा और नोएडा को जोड़ने के लिए बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? तो यहाँ पर विकल्प सी, यानी कि ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है? तो यहाँ पर विकल्प सी, यानी कि लखनऊ में होता है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो विकल्प यहाँ पर डी, यानी कि बरेली जो है सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था? तो यह जो है विकल्प बी, यानी ग्रेटर नोएडा में। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो यह निजामाबाद से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो यह विकल्प ए, यानी आलमबाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। और निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में दलहन फसल का जो क्षेत्रफल है वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। इस तरह से हमने सभी प्रैक्टिस सेट के सभी 100 प्रश्नों का हल देख लिया। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एग्ज़ाम दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को दोस्तों प्लीज़ शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो सकें, जो लोग भी वन वाइल्ड लाइफ का पेपर देने के लिए 9 नवंबर को जा रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।